हेलो फ्रेंड्स, आपने ऐसे बहुत सी वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, अर्थ के बारे में सुना होगा, मंगल ग्रह के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से किसी ने मंगल ग्रह पर भी हमारा जीवन था और कैसे हमारे जीवन मंगल ग्रह से नष्ट हुआ, इसके बारे में पहले कभी इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने नहीं सुनी होगी, जो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने चैनल यूनिवर्स टीवी पर। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है और फिर भी इसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ऐसा तो नहीं हो सकता। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में और भी ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके ही आया है। दोस्तों, ये बातें ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं भी आपको नहीं बता सकती हूँ। आज भी मंगल ग्रह पर वो लोग जीवित है या नहीं, ये सभी बातें हमने अपने साइंटिस्ट द्वारा सुनी है और उन्हें हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आप सभी ये बात तो जरूर जानते होंगे कि अभी फिलहाल धरती पर ही जीवन संभव है, लेकिन ये जानकर शॉक्ड रह जाएंगे कि हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर भी अब जीवन के सबूत मिलने लगे हैं। हमारा सूरज सबसे गर्म प्लेनेट है, इसीलिए इसमें जन्मे सभी ग्रह भी गर्म होंगे, लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्म होने का कोई जरिया नहीं था, जिसके कारण उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक यूं ही चलती रही। मंगल ग्रह, जो कि पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से इसकी दूरी कहीं ज्यादा है, तब मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान था और वहाँ पर स्वच्छ पानी के सागर बनने लगे थे और पास्ट में पानी बहने के सबूत हमारे रिसर्च टीम ने भी ढूंढ निकाले। मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए उन्हें लंबा समय तय करना होता है, एक लंबी यात्रा से गुजरना होता है, जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें वो समय नहीं मिला, क्योंकि तभी एक एस्टेरॉयड तीव्र गति से होता हुआ मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर उस एस्टेरॉयड से एनर्जी निकली और इससे मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा समाप्त हो गया। इस टकराव से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो गए। उसी समय एक और ग्रह अर्थ से टकराया और अर्थ के 2 पार्ट हो गए, लेकिन तब धरती पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी और ये वही पार्ट है जिस पर हम रहते हैं, और दूसरा पार्ट वो जिसे इंसान चांद के नाम से जानता है। इसीलिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी को चांद की बहन कहते थे, जिसके कारण हम पृथ्वी को माँ और चंदा को मामा कहते हैं। साल 2014 में नासा ने मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दिए थे जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में काफी सारी नदी रूपी संरचनाएं भी थी। इसको देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एस्टेरॉयड की टक्कर के बावजूद भी मंगल की धरती के अंदर पानी तरल रूप में रहा होगा। मंगल ग्रह पर अनकाउंटेबल ज्वालामुखी है। ओलंपस मोन्स भी एक बड़ा शील्ड वोल्केनो है, जिसकी हाइट ऑफ ओवर 21.9 किलोमीटर एज मेजर्ड बाय द मार्स ऑर्बिटल लेजर एलिमेटर। ये सौरमंडल के ज्ञात सर्वोच्च पर्वतों में से एक है और माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना जितना ऊंचा है। जलवाष्प के रूप में ज्वालामुखी ने जब पानी बाहर फेंका तो मंगल पर बादल बने, जिससे बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा। लेकिन ये दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी यहाँ लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी होने की वजह से मंगल ग्रह तब काफी ज्यादा ठंडा हो गया था और उसका पानी बर्फ में जम गया था। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने के कारण उसके बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी समाप्त होने लगे। दूसरी तरफ तभी पृथ्वी का तापमान अब सही होने लगा था और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को तब एक महत्वपूर्ण बेहतरीन स्थिति प्रदान की, जबकि ऐसी स्टेबिलिटी मंगल ग्रह पर नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ग्रह बहुत छोटे हैं। मंगल को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी तब तक बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मंगल पर आधा अधूरा जन्मांध जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर आकर रहने लगे, जिन्होंने 16 करोड़ साल पृथ्वी पर राज किया। लेकिन यहाँ लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था। एक उल्कापिंड के गिरने से विशाल डायनासोर का अंत हो गया। इस उल्कापिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखी थी और तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया था। हजारों साल तक आसमान से आग की बारिश हो रही थी और एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। लेकिन ये है आज की बारिश हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसे साबित हो, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत ना होता तो आज हम यहाँ ना होते। उनके अंत के साथ ही स्तनधारी जीवों की प्रजाति को आगे बढ़ने का मौका मिला। जनरेशन टू जनरेशन उनमें कई तरह के चेंजेस देखने को मिले और करीब 6 करोड़ साल तक चले। इस चेंजेस की वजह से इंसान जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहाँ पहले डायनासोर अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, उसी प्रकार से इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के
के दम पर राज करना शुरू कर दिया और हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाया। और आज हमने इतनी तरक्की कर ली कि धरती के किसी भी प्राणी का आसानी से खात्मा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी मानते हो कि जीवन जहाँ पनप सकता है, जहाँ सिचुएशन सुटेबल हो, जैसे टेम्परेचर सुटेबल हो, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो और खाने के लिए फ्रूट्स एंड फूड अवेलेबल हो, रहने के लिए छत हो ताकि आंधी तूफान आदि से बच सके। लेकिन अब ये पृथ्वी भी हमारे जैसे अच्छे इंसानों ने बिल्कुल नर्क के बराबर कर दी है, जहाँ ओजोन लेयर में होल्स हो गए हैं, जिसके कारण सिर्फ हमारा सुकून से एसी वाले कमरों में बैठना रात दिन एनवायरनमेंट हमने पॉपुलेशन से भर दिया है, जहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, हम इंसानों के पास आज भी वक्त है सब कुछ सुधारने के लिए, वरना ये सब पहले की तरह नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन? हमें लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।